यदि सब बात पूरा हो चुका है, ये बात भी हमारा समय में पूरा होगा, ये बात भी हमारा समय में पूरा होगा। बहुत से देश के लोग आप कुर्सी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का असीम कृपा और दया के कारण आज मई महीना में हम प्रथम रविवार में पहुंच गए हैं और इस रविवार में लॉकडाउन के समय हम विशेष संदेश को सुनने जा रहे हैं। इसीलिए सब लोग तैयार हो जाइए और संदेश सुनने के पहले आइए हम गिलाड़ी और लांसी के द्वारा एक आराधना का एक छोटा सा कोरस हम सुनेंगे। मेरा मसीहा आने वाला है, मेरा मसीहा आने वाला है, फूको नरसिंह आने वाला है, सबका मसीहा आने वाला है। मेरा मसीहा आने वाला है, तेरा मसीहा आने वाला है, फूको नरसिंह आने वाला है, सबका मसीहा आने वाला है। अरे बादलों पे रथ पे वो आने वाला है, सेनाओं का प्रभु वो आने वाला है। अरे बादलों के रथ पे वो आने वाला है, सेनाओं का प्रभु वो आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौसम बदलता है, दिन भी बदलते हैं, बदलते क्यों नहीं इंसान। मौसम बदलता है, दिन भी बदलते हैं, बदलते क्यों नहीं इंसान। अरे हो जा तैयार वो आने वाला है, अरे कर लो श्रृंगार वो आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा मसीहा आने वाला है, तेरा मसीहा आने वाला है, फूको नरसिंह आने वाला है, सबका मसीहा आने वाला है। मेरा मसीहा आने वाला है, तेरा मसीहा आने वाला है। फिर से आइए हम प्रार्थना करें। सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आराधना में अनुग्रह का धन्यवाद है। आज जितना लोग संदेश सुन रहे हैं, हर एक लोग का जीवन में एक परिवर्तन, एक आनंद, एक आशा, एक खुशी उत्पन्न होने पाए। निराशा खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए, आशा और विश्वास बढ़ते जाए। प्रभु ऑनलाइन से जितना लोग सुन रहे हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, इस सब परमेश्वर के नाम से आशीषित हो रहे हैं। और आशा प्रार्थना केंद्र लालपुर रायपुर की तरफ से सभी को मैं परमेश्वर के नाम से ब्लेसिंग करना पड़ूंगा। आशीष करें, धन्यवाद करते हैं। अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं, पवित्र आत्मा का अगुवाई से आज के वचन यहाँ पेश करें, तब तक लोग के जीवन में, हम सब के जीवन में एक चमत्कार दिखा है। धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का असीम कृपा, असीम दया और प्रेम के कारण आज लॉकडाउन के मई महीना का 3 तारीख हम पहुँच गए हैं और हर रविवार को आराधना नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ऑनलाइन के द्वारा आप लोगों तक संदेश पहुँचा जा रहा है और कई लोग इसको लाइव देखते हैं, कमेंट करते हैं, ब्लेसिंग होते हैं, हालेलुया बोलते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष करे। और 1500 लोग हमारा लाइव चैनल में जुड़ चुके हैं। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं और बार बार उसको देख रहा है। परमेश्वर उस सबको बहुत ऐसे आशीष करे। मैं आप लोग सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। आज के संदेश सबसे अलग प्रकार की है और उसका पहले एक वचन में पढ़ूंगा
पढ़िए बेटा, लूक का 21 अध्याय 33 पर, लूक चैप्टर 21 अध्याय 33 पर। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व पवित्र बाइबल को दिया। और यहाँ लूका के सुसमाचार में आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का एक वचन भी, एक शब्द भी ना टलेगा। प्यारो, दुनिया के बाद बदल सकता है, परंतु परमेश्वर के वचन कभी नहीं बदलेगा। जो बोला गया है वो 100% पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका है और पूरा होगा। इसीलिए वर्तमान समय बहुत लोग कोरोना वायरस के बारे में कह रहा है, भविष्यवाणी के बारे में कह रहा है। आज मैं जो संदेश देना चाह रहा हूं, संदेश के नाम यही है, अंतिम काल का बाइबल का भविष्यवाणी शीघ्र पूरा होगा। अंतिम काल का बाइबल के भविष्यवाणी शीघ्र पूरा होगा। प्यारो, जिस प्रकार प्रभु के दास लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रभु के आगमन नाज़दीक होगा, प्रभु आएगा, इस प्रकार महामारी होगा, सब अच्छे बात है। विपत्ति आएगी, दुर्घटना होगी, सब बाइबल में लिखा हुआ है। प्यारो, बाइबल का हर एक बात जो लिखा गया है सब पूरा हो रहा है। जैसे कि एक कुंवारी के पेट में एक पुत्र जनेगी, उसके नाम यीशु रखना। पुत्र कुंवारी के पेट में जन्म लिया, वो सारे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता बनेगा। यीशु मसीह का एक कार्य पूरा हो गया। और वो भी लिखा हुआ है, पापियों के हाथ में पकड़ा जाएगा और कालवरी क्रूस पर बलि होगा। ये बात, ये भविष्यवाणी भी पूरा हो चुका है। यीशु को गाड़ दिया जाएगा, तीसरा दिन में जी उठेगा, ये बात भी पूरा हो चुका है। और एक दो बात बचा हुआ है प्रभु के आगमन के लिए। दूसरा आगमन के बारे में सब लोग प्रचार करते हैं, लेकिन दूसरे आगमन के पहले रैप्चर होगा, जो कि गुप्त आगमन होगा। प्यारे, बहुत जरूरी है हमको 666 के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको झूठा मसीह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको थर्ड गवर्नमेंट अर्थात तीसरा विश्व युद्ध, एक ही कलीसिया, एक ही राज्य, एक ही देश, एक ही सरकार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा समय नहीं है। यदि आप और मैं तैयार हो गए हैं, ये सब चीज घटना घटने के पहले कलीसिया उठा लिया जाएगा, उसी समय के लिए है इस बात। लेकिन मैं कुछ बात बताना चाहूंगा प्यारो। जिस प्रकार 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय में लिखा है कि अंत समय में प्रेम ठंडा हो जाएगा, अंत समय में प्रेम ठंडा हो जाएगा, ये सब चीज लिखा हुआ है। आजकल प्रेम ठंडा हो गया, देश लड़ाई होगा, लड़ाई हो रहा है, भूकंप होगा, भूकंप हो रहा है। मत्ती 24 अध्याय लगभग पूरा हो गया है। और प्यारो, यशायाह 26 अध्याय 20 पर हमारा समय में पूरा हो रहा है, वर्तमान काल में पूरा हो रहा है। क्या लिखा है? 26 का 20 पर पढ़िए। हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने आप को छिपा रखो। प्यारो, ये भविष्यवाणी लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण से बहुत सारे देशों में, हमारा देशों में
लॉकडाउन हो गया है और ये भविष्यवाणी की पुस्तक ये पद भी पूरा हो गया है। आज लॉकडाउन में सब लोग अंदर में फंसे हुए हैं। यदि बाइबल का ये सारे बातें पूरा हो रहा है, 80% पूरा हो चुका है, 80% भविष्यवाणी पूरा हो चुका है और 20% पूरा होना बचा है और 20% पूरा होना बचा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार सभी पूरा हो रहा है और ये यशाया 26 अध्याय 20 पद भी हमारा समय में पूरा हो रहा है। यदि ये सब चीज पूरा हो चुका है तो हमारा समय में हो रहा है कि हमारा पहले पूरा हो चुका है, तो बहुत जल्दी बाकी बात भी पूरा होगा। आज बहुत सारे पासवान लोग डरा के रखे हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लोग डरे हुए हैं। भाइयों, पाप को डरने से कुछ नहीं होगा, बाप को डरना है। परमेश्वर को डरोगे तो पाप से बचोगे, पाप को डरोगे तो परमेश्वर से नहीं बचोगे, परमेश्वर को डरोगे तो पाप से बचोगे। और अभी अंतिम समय में अपन को तैयारी करना जरूरी है, जिसमें खुशी होना है। आज प्रभु के दास लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए पवित्र आत्मा पिछले समय भोर को उठ करके मैं प्रार्थना करने के समय कुछ संदेश दिया। उस संदेश को मैं बताना चाहता हूं। पहला संदेश जो हो चुका है मैं अभी बता दिया हूं, एक मिनट में खत्म हो गया हो। जो भविष्यवाणी पूरा हो चुका है मैं बता दिया हूं और लॉकडाउन के बारे में भी बता दिया हूं। बी पॉइंट में बताना चाहूंगा जो शीघ्र होने वाला है अंत के दिनों में। बी पॉइंट का नाम है यह शीघ्र होने वाला अंत के दिनों में। आइए हम उस बात को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसा भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 2 पद हम पढ़ेंगे। ऐसा चैप्टर 2 वर्ष से हम पढ़ेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसा भविष्यद्वक्ता कहता है। कैसे होगा? नंबर 1 कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। यहोवा के भवन के पर्वत पर जो दृढ़ किया जाएगा। इस बात से पता चलता है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के भवन दृढ़ हो जाएगा, अर्थात परमेश्वर के भवन, प्रभु के दासों के भवन, जो चर्च कहते हैं, जो कलीसिया कहते हैं, जो आराधना भवन कहते हैं, वो दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस बात से खुश हो जाएंगे क्या लोग? क्योंकि यदि वो पुराना 80% पूरा हो चुका है, ये बात भी पूरा होगा कि अंत समय में कलीसिया और चर्च भवन, प्रार्थना भवन दृढ़ हो जाएगा। पहला बात। और दूसरा बात पढ़ो बेटा। और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। और परमेश्वर के जो भवन है सारे पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा। पहला बात, परमेश्वर के भवन मजबूत दृढ़ हो जाएगा। और दूसरा बात, परमेश्वर के भवन ऊंचा हो जाएगा। इसके मतलब यह है भवन को तोड़ने वाला कोई नहीं होगा। आज तक जो भवन तोड़ा गया है, यदि वो भविष्यवाणी पूरा हुआ है कलीसिया को तोड़ेंगे, तो ये वाला भविष्यवाणी भी पूरा होगा। कलीसिया ऊंचा हो जाएगा और दृढ़ हो जाएगा। इसलिए पासवानों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चिंता करने का जरूरत नहीं है प्यारो। और तीसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पढ़िए आगे। और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। ओ हालेलुया! ये वाला भविष्यवाणी भी जल्दी होने वाला है। हर जाति के लोग मसीह लोग खाली नहीं है, हर जाति के लोग परमेश्वर के भवन में आएंगे। खाली एक दो नहीं आएंगे, धारा
जन्म के भविष्यवाणी पूरा हुआ, मृत्यु के भविष्यवाणी पूरा हुआ, तो कोरोना वायरस महामारी का भविष्यवाणी पूरा हुआ, तो एक का पूरा होगा। इसलिए वो नकारात्मक और नेगेटिव भविष्यवाणी तो पूरा हो चुका है। एक कलीसिया के लिए, पासवानों के लिए एक सकारात्मक भविष्यवाणी परमेश्वर ने मुझे कहा, मैंने आपको कह रहा हूं, अपने प्रार्थना भवन को मेरा परमेश्वर दृढ़ करेगा और मेरा परमेश्वर ऊंचा करेगा। दृढ़ और ऊंचा कर देने से कुछ नहीं होगा। तीसरा बात, आपका प्रार्थना भवन में आप किसी को बुलाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और किसी को नहीं बोलेंगे हमारा प्रार्थना भवन में आओ। अंत समय में ये बात भी पूरा होगा, एक धारा की नाई प्रार्थना भवन में आएंगे। इसलिए प्यारे पास्टर लोग, मेरे भाइयों, आप अपने प्रार्थना भवन बड़ा बड़ा बनाना चालू कर दीजिए। प्रार्थना भवन बड़ा बड़ा बनाना चालू कर दीजिए, ताकि प्रार्थना भवन में धारा की नाई, जिस प्रकार नदी की धारा बहती है, इस प्रकार लाइन लगा लगा करके सुबह 9 बजे आपका प्रार्थना है, तो सुबह 6 बजे आपका प्रार्थना में जाने के लिए, आपका भवन में आने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। ये दिन भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। यदि वो भविष्यवाणी पूरा हुआ, ये भविष्यवाणी भी पूरा होगा। इसलिए अंत समय में धारा की नाई लोग प्रार्थना में, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, भवन को दृढ़ करो, भवन ऊंचा करो, ताकि मैं कहूंगा भवन को बड़ा बनाओ। अपने भवन को बड़ा बनाना चालू कर दो। यदि आपको 100 का उम्मीद विश्वासी है, तो 1000 के लिए तैयारी करो। 1000 का आशा रखे हैं, तो 10,000 के लिए भवन तैयार करके रखो। एकड़ एकड़ जमीन लेके रखो, क्योंकि गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, जाति जाति लोग आपके पास आएंगे धारा की नाई और कहेंगे मुझे उद्धार पाना है, मुझे प्रभु के पास आना है। ये भी जल्दी होने वाला है। 3 बार हमने बोल चुका है, धारा की नाई लोग आएंगे। इसलिए प्यारो, बात को विश्वास करें। तीसरा पद हम पढ़ेंगे 4था पॉइंट में। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा हो गया। के बहुत से देशों के लोग आएंगे। आपका भवन में परमेश्वर के वाणी कहता है, आराधना करने के लिए एक ही देश का नहीं, खाली भारत का लोग नहीं आएंगे, बहुत देश से आपका भवन में आएंगे। क्या परमेश्वर का वचन गलत है? यदि सब बात पूरा हो चुका है, ये बात भी हमारा समय में पूरा होगा। ये बात भी हमारा समय में पूरा होगा। बहुत से देश के लोग, आप कुर्सी चेयर अच्छा रख लीजिए, क्योंकि बाहर विदेश से आपका कलीसिया में लोग आएंगे, अमेरिका से आपका कलीसिया में लोग आएंगे, इंग्लैंड से आपका कलीसिया में आएंगे, इस्राइल से आपका कलीसिया में आएंगे। इसलिए आपने प्रार्थना भवन में कुर्सी रेडी करके रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होगा। यदि ये वचन सुनने के बाद, पढ़ने के बाद भी लोग कानों में वो नेगेटिव वचन को ज्यादा विश्वास है, पॉजिटिव वचन के प्रति लोग का नजर ही नहीं आ रहा है। जिसको देखो नकारात्मक वचन प्रचार कर रहा है। भैया, ये भी तो वचन है, वो पूरा हो चुका है, तो ये जल्दी होने वाला है। इसीलिए यहां लिखा है, देश देश के लोग अलग अलग जगह से आराधना करने के लिए आप ही के पास आएंगे, तब तो धारा के नहीं होगा। हमने यहां देखे कि हर जाति के लोग प्रभु के पास धारा के लिए आएंगे। यहाँ ये भी देखे, अलग अलग देशों से लोग आराधना करने के लिए आएंगे। 5वां बात हम देखते हैं, 4था पद पढ़ो बेटा। वह जाति जाति का न्याय करेगा, और न्याय आप ही लोग करेंगे, पासवान लोग न्याय करेंगे। यहां लिखा है, हमारा पास व्यवस्था अर्थात वचन जो हमारा पास है, हम क्या करेंगे? ये वचन के द्वारा लोग का न्याय करेंगे। इस व्यवस्था के द्वारा हम न्याय करेंगे, ये वचन के द्वारा हम न्याय करेंगे। प्यारो, मैं छोटा सा संदेश को जल्दी खत्म करूंगा। इसलिए न्याय करने के लिए न्याय का एक सिंहासन
क्योंकि आपके पास व्यवस्था है और आप व्यवस्था के द्वारा न्याय करेंगे। यदि एक न्यायाधीश का न्याय पहले होगा, इसलिए हर पासवान को हम अपने आप को सेल्फ टेस्ट करिए, सेल्फ जांच करिए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम न्यायी है या नहीं। पहला हमारा जांच होगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उसके बाद हम इस संसार के लोगों का न्याय करेंगे। अंत समय में होगा। ठीक है, छठवां बात आगे क्या लगा पढ़ो। और देश देश में लोगों के झगड़ों को मिटाएंगे। देश देश में झगड़ा मिट जाएगा, देश देश में झगड़ा मिट जाएगा। आज जो झगड़ा हो रहा है वो झगड़ा मिट जाएगा, दोस्ती हो जाएगा, फ्रेंडशिप हो जाएगा। यदि ये भविष्यवाणी को आप विश्वास नहीं करते हो, ये वचन को विश्वास नहीं करते हो, अपने बाइबल से पढ़ लीजिए। हर समय नकारात्मक भविष्यवाणी, मर जाओगे, श्रापित हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नरक चले जाओगे। पाप बहुत तो आया है, एक मनुष्य के कारण से दुनिया में पाप आया है और पाप मृत्यु को लेके आया है। इसी प्रकार एक प्रभु यीशु के कारण से दुनिया में जीवन आया है, अनुग्रह के द्वारा, और अनंत जीवन भी आया है। इसीलिए उस पाप के राज्य को इतना विश्वास करते हो तो अनंत जीवन के बाद को भी विश्वास करो, उस अनुग्रह के बाद को भी विश्वास करो। और यहाँ अंत समय में प्यारो, एक बात यहाँ हमने देख रहे हैं कि देश देश में लोग का झगड़ा मिट जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे। सातवां बात मैं बताना चाहूंगा, प्रो बेटा आगे। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हथियार बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी। तलवार और नहीं चलेगा, क्योंकि वचन का तलवार चलेगा तो लोहे के तलवार नहीं चलेगा। इसलिए अंत समय में वो संसार का तलवार बंद हो जाएगा, वचन रूपी तलवार चलेगा। इसलिए इस बात को भी ध्यान देना है। अंत समय में ये ऐसा है, भविष्यद्वक्ता कहता है कि तलवार नहीं चलेगी, अर्थात प्रेम आ जाएगा, आदर आ जाएगा, सम्मान आ जाएगा। हाँ, इस बात को भी ध्यान देना प्यारो, ठीक है। और केवल तलवार वचन भी चलेगा। 8वां पॉइंट हम जाएंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 और 18। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तैयार हो जाइए, अंत समय में ये बात भी होगा। बाइबल बता रहा है यहाँ कि अंत समय में अपने आत्मा सब प्राणियों पर उंडेल दूंगा। आप जो सोचे नहीं होंगे, ऐसे लोगों पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, ऐसे लोग पवित्र आत्मा भर जाएंगे, ऐसे लोग अन्य भाषा बोलेंगे। यहाँ बाइबल लिखा है सब प्राणियों के ऊपर। आजकल हर कलीसिया में लोग पवित्र आत्मा में भरे हुए हैं और अंत जैसे हो रहा है, हर कलीसिया में, हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार में लोग पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे। बात विश्वास नहीं है, विश्वास है तो बोले हालेलुया अपने स्थान में। रिबा नाराबाइशा प्यारो, यहाँ पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे, अर्थात पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडल देगा। और पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? 9वां बात हम देखेंगे, और बेटा आगे। और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। वो तुम्हारा बेटा और बेटी भविष्यवाणी करेंगे। वो छोटा बच्चा लोग भविष्यवाणी करेंगे। इस बात से पता चलता है भविष्यवाणी करने वाला है हमारा बेटा बेटी, और जो भविष्यवाणी करेगा वो पाप कहां करेगा? इसलिए आप अपने बच्चों को प्रोत्साहन करिए, बेटी बेटा तुम तो भविष्यवक्ता बनने वाले हो, तुम तो भविष्यवाणी करने वाले हो। इसलिए पाप से दूर रहो, अधर्म से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम भविष्यवाणी करने वाले हो। क्योंकि अंत समय में आ गया है। पिछले समय यूट्यूब में देख रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग प्रचार कर रहा है, 3 साल
और एक ही समय आ रहा है, 3 साल 4 साल का बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे। हाँ, हर कलीसिया में बच्चे लोगों को मौका दीजिए और प्रोत्साहन करिए, भविष्यवाणी करेंगे। और भी बातें आगे लिखा है, ठीक है, बच्चा भविष्यवाणी करेंगे। और आगे, और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे, वो जवान जो यूथ लोग हैं वो दर्शन देखेंगे, और तुम्हारी पुण्य यूथ लोग दर्शन देखेंगे, यूथ जवानों दर्शन देखेंगे। अभी तो बाप का दर्शन देखते थे, लड़का का दर्शन देखते थे, लड़की का दर्शन देखते थे, वो नशा का दर्शन देखते थे, दुनियादारी दर्शन देखते थे। लेकिन एक दिन बहुत जल्दी होने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन देखेंगे, वो दुल्हा का आने का दर्शन देखेंगे। रात को सोने के पहले यदि कोई जवान प्रार्थना करके सोता है, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, आज रात को मुझे दर्शन के द्वारा तुझे देखना चाहता हूँ। आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेरा परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज रात को आपको प्रभु यीशु मसीह दर्शन के द्वारा आपके साथ बात करेगा। विश्वास है तो अपने घर में बैठे बैठे हालेलुया बोले, उधर नाचे गाए प्रभु की महिमा करें। ये बात सब लोग सुनिए, बोलिए आपका बेटा बेटी को, बेटी आज तू दर्शन देखने वाला यीशु का, बेटा आज तू दर्शन देखने वाला यीशु का। और ये भविष्यवाणी पूरा होगा। और आगे क्या लिखा बोले, और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारी पुण्य स्वप्न देखेंगे, और बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, सियान लोग बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे, प्रभु यीशु के आगमन के सपना, दुल्हा के सपने। हाँ, बुजुर्ग लोग दर्शन देखेंगे तो पूरा कहां कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जवानों को दर्शन दिखाया और बुजुर्ग को सपना दिखाया। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग उल्टा होता है, जवान लोग सपना देखते तरह तरह के, लेकिन जवान को सपना नहीं देखना, दर्शन देखना, खोले आंखों में बैठे बैठे देखना। जितना परमेश्वर को उपस्थिति में रहोगे, जितना बाइबल को उपस्थिति में रहोगे, इतना आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होगा, इतना आप दर्शन देखेंगे, इतना आप सपना देखेंगे, इतना आप भविष्यवाणी करेंगे। मनमानी जियोगे, खाओगे पियोगे, पुराना जीवन बिताओगे, परमेश्वर के प्रति डर नहीं रहेगा। दारू के साथ दोस्ती, व्यभिचार के साथ दोस्ती, पाप के साथ दोस्ती, लड़का लड़की दोस्ती, दुनियादारी में फंसे रहोगे और बोलोगे प्रभु मुझे दर्शन दिखा। दर्शन वही दिखाएगा, लड़की और लड़का दिखाएगा, टीवी और मोबाइल दिखाएगा, पैसा का दर्शन दिखाएगा, दारू का दर्शन दिखाएगा। यदि परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे रहोगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीते रहोगे, तो आप ऐसे ही दर्शन देखोगे, ऐसे ही सपना देखोगे। ताश खेलना चालू करोगे तो ताश का दर्शन देखोगे, बाइबल पढ़ना चालू करोगे तो बाइबल का दर्शन देखोगे, प्रार्थना करना चालू करोगे तो स्वर्ग का दर्शन देखोगे। और 12 नंबर पॉइंट में हम जाएंगे, आगे क्या लिखा है, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगी। दास और दासी, नौकर चाकर, नौकरानी के लिए भी क्या भविष्यवाणी आया है, वो भी भविष्यवाणी करेंगे, वो भी आत्मा में भरे रहेंगे, वो भी भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए आपका घर में काम करने वाला वो भाई होगा, घर पूजा करने वाला वो भी दर्शन देखेगा, भविष्यवाणी करेगा। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के दास समझते हो, आप भी भविष्यवाणी करेंगे। जो अपने आप को मालिक समझता है उनके लिए एक पद नहीं है, जो अपने आप को दास समझता है उनके लिए भविष्यवाणी होगा। वो आत्मा में परिपूर्ण हो जाएगा, आत्मा में परिपूर्ण हो जाएगा। प्यारो, मैं 13 नंबर पॉइंट बताना चाहता हूं, लूका 10:2। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए प्रभु के दास हो, आप परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन भी हमारा समय पूरा हो जाएगा। पक्के खेत बहुत है और मजदूर थोड़े हैं, मजदूर थोड़ा है, और इसलिए खेत के
यदि वो भविष्यवाणी पूरा हो चुका, यीशु जन्म लेगा, यीशु मर जाएगा, यीशु गाड़ा जाएगा, यीशु जी उठेगा, लॉकडाउन का भविष्यवाणी, महामारी का भविष्यवाणी, प्रेम ठंडा होगा भविष्यवाणी, ये सारे भविष्यवाणी पूरा हुआ तो ये हमारा नजर में पूरा होगा। क्या हो? आप विश्वास करो। यदि आप विश्वास नहीं करते हो तो विश्वास के बारे में आपको प्रचार करने का कोई जरूरत नहीं। आप खुद भविष्यवाणी करो, कहो। हर एक पासवान एक भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन पहला कुरिन्थी 12 अध्याय के अनुसार लिखा है, जिसके अंदर में आत्मा उभारेगा वो ही भविष्यवाणी करेगा। और जिस दिन मन फिराया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने आपको चुना है, आप पवित्र आत्मा पाए हो, आप एक भविष्यवक्ता हो। आप कहो, भविष्यवाणी करो और कहो, मैं खेत पक चुका है, देख रहा हूं, अभी काटने वाला हूं, धारा के नाई प्रार्थना भवन में आएंगे लोग, प्रभु के भवन को उच्चा करूंगा, मजबूत करूंगा, क्योंकि हजार लोग मेरे कलीसिया में, मेरे भवन में प्रभु की आराधना करने के लिए आएंगे। उनको विश्वास करो, भविष्यवाणी करो। जाति के लोग आएंगे, दूसरी देश से आएंगे। एक कटनी के समय हमारा है प्यारो, खुश हो जाइए, आज नाचे कूदे, खुशी से चिकन बिरयानी बना के खाइए, क्योंकि तंदुरुस्त होना है आपको, क्योंकि कटनी के समय आ चुका है। कटनी के समय आ चुका, रोना गाना खत्म कर दो। क्या करो, कैसे करो? एक थोड़े समय के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद जब खत्म हो जाएगा तब आपका पाली रहेगा, शैतान का पाली खत्म, दुख खत्म, परिस्थिति खत्म, आनंद और जय की आत्मा हमारा पास आएगा और हम काटेंगे खेत, गांव काटेंगे, शहर काटेंगे। हर जाति के लोग प्रभु के पास आएंगे, हर समाज के लोग प्रभु के पास आएंगे, बड़े लोग प्रभु के पास आएंगे, मंत्री अधिकारी लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, आईएएस ऑफिसर लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, हीरो हीरोइन लोग यीशु को ग्रहण करेंगे, बड़े लोग प्रभु के पास आएंगे, आदमी को बोलेंगे, कहेंगे, पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं उद्धार पाना चाहता हूं। छोटा मछली के समय समाप्त हो रहा है प्यारो, आप तो बड़े मछली आने वाला है, केवल विश्वास रखो और भविष्यवाणी करो। इसलिए तो बाइबल में लिखा है, कलीसिया को दृढ़ करो, ऊंचा करो, धारा के नाई जाति के लोग आने वाले हैं। और यहां हमने 13 पद में देख रहा है कि खेत पक चुका है, मजदूर को तैयार करो। प्यारो, शीघ्र आने वाला है, अंत समय के लिए, अंत दिनों में सब चीज होगा, इसके लिए तैयारी करो। लेकिन हमको अपने आप को तैयारी करना जरूरी है। सी पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा, सी पॉइंट का नाम यही है, हमारा छुटकारा निकट है, हमारा छुटकारा निकट है। लूका 21 अध्याय 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र की गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। लोग डरेंगे, लोग घबराएंगे। आने वाला है ये संकट अभी हो रहा है, वर्तमान हो रहा है, लोग डर रहा है, लहरों समुद्र का लहर जैसे होगा। और आगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश की शक्ति हिलाया जाएगा। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक इस धरती पर कुछ भी नहीं होगा। जो चाहेगा प्रभु वही होगा, क्योंकि सारे सृष्टि के मालिक प्रभु है। आकाश उनका है, धरती उनका है, वो जो चाहता वही करता है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी मेरे यीशु मसीह के पास है। और आगे बढ़ो, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते दिखेंगे। मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, यही है रैप्चर, महिमा के साथ बादलों पर आना देख लेंगे। ये सेकंड कमी नहीं है,
प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के दास हो, अपने आप में कलीसिया को तैयारी करना। दुल्हन जिस प्रकार विवाह से पहले तैयार हो जाती है, ब्यूटी पार्लर में जाती है, इस प्रकार वचन के श्रृंगार कराओ, तैयार कराओ अपने कलीसिया को। डरने का नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब महाविपत्ति आने के पहले वो दूल्हा अपने दुल्हन को उठा के ले जाएगा। ये गुप्त आगमन कैसे होगा, कब होगा, किसी को नहीं मालूम। कैसे होगा सबको मालूम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। वचन कहता है चोर की नहीं आएगा। चोर किसी को बता कर नहीं देता है, काल रात में तुम्हारा घर में आऊंगा चोरी करने के लिए, बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। ऐसे बोलेगा तो सामने वाला जानबूझ हो जाएगा। इसलिए वो चोर की नहीं आएगा। कुछ लोग समझ नहीं पाते चोर बन के आएगा। अरे यीशु चोर बन के नहीं आएगा, दूल्हा कभी पीछे से तो नहीं आएगा, दूल्हा तो बाजा गाजा के साथ आएगा। ठीक है, और एक वचन हम पढ़ेंगे कैसे आएगा, किससे उठाएगा। मत्ती 24:40 पर पढ़ेगा, मत्ती 24 पर पढ़ो। उस समय 2 जन खेत में होंगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे। एक ले लिया जाएगा, एक जन को ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसके मतलब यही है, जो तैयार है उसको ले लिया जाएगा गुप्त रीति से, और जो तैयार नहीं है वो छोड़ दिया जाएगा। जरा सोचो, आपका नाम ले लिया जाने वाला में है कि छोड़ दिया जाने वाला में है। यदि छोड़ दिया जाने वाला है तो अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे और सुधर जाइए, बदल जाइए, तैयार कर लीजिए, परमेश्वर के करीब आइए, प्रार्थना में जीवन बिताइए, वचन के साथ जीना चालू करिए। इस सब समस्या परिस्थिति को देख के निराश मत होइए। परमेश्वर का वचन उपस्थिति में चले, घंटों घंटों लॉकडाउन में प्रार्थना करिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। आपके घर के लोग आपको देखने से ये कहना चाहिए, आपका पत्नी आपको देख के कहना चाहिए, मेरे आदमी है कि कोई स्वर्गदूत है। कभी भी रात को 12 बजे उठ के प्रार्थना करता है, कभी 2 बजे उठ के प्रार्थना करता है, कभी 4 बजे उठ के प्रार्थना करता है। ये हुआ क्या? आपका पति आपको कहना चाहिए कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, जब भी देखोगे प्रार्थना करता है। आपका माता पिता कहना चाहिए, मेरे बच्चों को क्या हो गया, जब भी देखोगे प्रार्थना कर रहा है। व्यक्तिगत तैयारी करिए। 2 जन रहेंगे, एक जन को उठा दिया जाएगा, एक जन को छोड़ दिया जाएगा। वो एक जन को जो उठा दिया जाएगा उसमें तो आपका नाम हो सकता है, वो मेरा नाम हो सकता है, परंतु जो उठा लिया नहीं जाएगा वो किसका नाम हमको नहीं मालूम। आप अपने आप को जांच लीजिए। और आगे क्या लिखा है? 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, 2 स्त्री चक्की पीसते रहेंगे, 2 स्त्री चक्की पीसते रहेंगे, और एक ले ली जाएगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दी जाएगी, और दूसरी चक्की पीसते रहेगा। हाँ, पता ही नहीं चलेगा किसको लेके जाएगा। जो तैयार है, जो तैयार है उसको लेके जाएगा, क्योंकि हमारा छुटकारा देने वाला बहुत जल्दी आने वाला है। और आगे बढ़ो। इसलिए जागते रहो, इसलिए हमको क्या करना, जागते रहना। और क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम नहीं जानते कि प्रभु कब आएगा, लेकिन ये बात जानते हैं कि ये भविष्यवाणी पूरा होगा और मेरा दूल्हा जल्दी आने वाला है। हाँ, मेरा छुटकारा देने वाला जल्दी आने वाला है। प्यारे भाई और बहनों, अंतिम काल का बाइबल का भविष्यवाणी अब पूरा हो रहा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का एक भी वचन नहीं टलेगा। यीशु के जन्म पूरा हुआ, यीशु के मृत्यु के बाद पूरा हुआ, यीशु के आगमन में पूरा होगा। लॉकडाउन के समय ऐसा है 26 का 20 भी पूरा हो गया है और सब पूरा होगा। ऐसा है 2 अध्याय भी पूरा हो रहा है। परमेश्वर के भवन दृढ़ हो जाएगा, परमेश्वर के भवन ऊंचा की जाएगी। तीसरा बात हमने बताया, हर जाति लोग धारा किनारे प्रभु के भवन में आएंगे। चौथा बात हमने बताया, हमारा भवन में अलग अलग देशों से लोग आराधना करने के लिए आएंगे। पांचवा बात हमने बताया, प्रभु के महिमा के लिए हमारा पास व्यवस्था और वचन होगा,
और ये वचन के द्वारा हम न्याय करेंगे। छठवां बात हमने बताया, देश देश के लोगों का जीवन में झगड़ा मिट जाएगी, तलवार नहीं चलेगा, केवल वचन रूपी तलवार का प्रचार होगा। यारो, आठवां बात हमने बोले कि आपने आत्मा सब प्राणी को तोड़ डालेगा। वो प्राणी आप ही हो सकता है, वो प्राणी आपके बच्चा हो सकता है, वो प्राणी आपका पत्नी हो सकता है, वो प्राणी आप ही हो सकता है। जो त्याग है उस पर जवान दर्शन देखेंगे, पुरानियों बुजुर्ग सपना देखेंगे। 11वां 12वां सर्वेंट दासी लोग आत्मा में भर जाएंगे, भविष्यवाणी में। और 13वां दिन है, तैयार हो जाइए, खेत पक चुका है, कटनी के लिए तैयार चाहिए। आप कटनी काटना समय आ गया है। और सीपन में हम आपको बताया, हमारा छुटकारा देने वाला बहुत निकट है, हमारा दुल्हा बहुत निकट है। हम तैयारी रहना है, जागते रहना है, प्रभु में बने रहना है। अभी तक यदि कोई तैयार नहीं किया अपने आप को, डरो मत, समय प्रभु दिया है, समर्पण करो, पश्चाताप करो। एक मौका मिला है, आपने बुरी आदत को छोड़ दो, बुरी चरित्र को छोड़ दो, घमंड, अहंकार, क्रोध, पाप, बुराई छोड़ दो, प्रभु की उपासना करो, प्रभु की आराधना करो। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, सारे मानव जाति के लिए मर गया, गाड़ा गया, जिंदा परमेश्वर है। और यीशु मसीह ही शीघ्र आने वाला है, हमारा दुल्हा बनने के। इसलिए अपने आप को तैयार करिए, आइए अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक जन को उठा लिया जाएगा, वो उठा लिया जाने वाला मैं तुम मेरे नाम रहना चाहिए। 2 जन खेत में हाल जोतते रहेंगे, एक जन उठा लिया जाएगा, वो उठा लिया जाने वाला मैं मेरे नाम होना चाहिए। कलीसिया अंतिम समय में उठा लिया जाएगा। प्रभु मेरे कलीसिया उठाना चाहिए, मेरे कलीसिया का हर एक विश्वासी उठाना चाहिए। प्रार्थना करें, हमारा बच्चे लोग भविष्यवाणी करना चाहिए, हमारा बच्चे लोग भविष्यवाणी करना चाहिए, जवान बच्चे दर्शन देखना चाहिए। ये समय भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला। रीवा मैं हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा, हर एक पासवान के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक पासवान को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करे, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। अभी तक जिसके प्रार्थना भवन नहीं है, जिसके कलीसिया नहीं है, प्रभु यीशु उन्हें धन दे उनको, ताकि वो अपने और प्रभु जी आपके इस वचन के आधार पर वो प्रार्थना भवन को बड़ा बना सके, ताकि हजार हजार लोग, लाख लाख लोग जो धारा की नाई आएंगे आराधना करने के लिए, उनको रखने के लिए व्यवस्था कर सके। जिस पासवान के पास कलीसिया नहीं है, जिस पासवान के पास प्रार्थना भवन नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु धन दे, ताकि प्रार्थना भवन बनाए और धारा के नाई लोग आएंगे तो उनको अगुवाई कर सके। प्रभु जी सहायता करें, हर एक पासवान को सामर्थ दे, हर एक पासवान को प्रकाशन दे, ताकि आपके उठा लिया जाने के समय और रैप्चर के समय अपने अपने कलीसिया को तैयार हम कर सके। प्रभु जी सहायता करें, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भर दे, वो भविष्यवाणी करने वाले बने, आत्मा में परिपूर्ण हो जाए, ताकि हर विश्वासी आपके आगमन के समय, दुल्हा आने के समय, एक दुल्हन जिस प्रकार रेडी हो जाती है, इस प्रकार हर एक विश्वासी रेडी हो जाए। एक अच्छे वादे प्रभु, आप अपने दुल्हन को बीमारी देख नहीं सकते, आप अपने दुल्हन को छोड़ेंगे नहीं प्रभु, आप अपने दुल्हन को ले जाएंगे जो तैयार है। खेत पक चुका है प्रभु, हम विश्वास करते हैं बहुत जल्दी हम कटनी काटेंगे, मजदूर हमको दे दे, सेवक दे दे, बड़े बड़े मछली पसरे पाए, हमारा देश में बड़े बड़े लोग उद्धार पाने पाए, कलीसिया में आने पाए, कहने पाए मुझे उद्धार चाहिए। हर
नदी में, उस तालाब में गांव-गांव लोग, हजार-हजार लोग एक साथ बपतिस्मा लेने वाला बने, लाइन लगाकर आके बपतिस्मा लेने वाला बने। 5-5 लोग बपतिस्मा देते-देते थक जाए और कहने पाए इतना मत करो, मैं कल बपतिस्मा दूंगा। इस प्रकार होने पाए प्रभु जी। रीबा लगा वाला मनुष्य जो विश्वास करेगा उस पासवान के साथ, उस विश्वासी के साथ, उस कलीसिया के साथ परमेश्वर ऐसे ही करेगा। हम निराशावादी नहीं है मसीह लोग, हम आशावादी हैं। अपने आप को सुधार कर तैयार हो जाइए और निश्चित हो गए कटनी काटने के लिए, दुल्हा के लिए तैयार हो जाइए। स्वामी ऐसे करने जा रहा, धन्यवाद करता हूं। मेरे शब्द जितना लोग सुन रहे सबके साथ तुमने सकारात्मक लिए आशीष करने जा रहा, धन्यवाद करता हूं। महिमा तुझे देता हूं, आदर करता हूं, इज्जत करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के संदेश हर एक पासवान के लिए, हर एक कलीसिया के लिए, हर एक विश्वासी के लिए एक आशीष के कारण, एक आशा के कारण, एक आनंदित के कारण होने पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह दुल्हा राजा का आगमन तक सदा सर्वदा पूरी होते रहे, शांति होते रहे और प्यार होते रहे यीशु के नाम से, आमीन। कोई भागना नहीं है। इस गाना के आधार पर आशा प्रार्थना के तरफ से एक इस वचन के आधार पर एक गाना हम सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे। यस। जागे जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। जागे जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना। जागे जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। जागे जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। तेरी आंखें लगी रहे मसीह में, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों के नींद में ना सोना, पापों के नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जागे जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। जागे जरा दुल्हन, दुल्हा यीशु आ रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।